आज पूरा विश्व 2 दिवस मना रहा है। एक है योगा दिवस और दूसरा है वर्ल्ड म्यूजिक डे, संगीत दिवस। और जब वैश्विक तौर पर संगीत दिवस मनाया जाए तो ऐसा लग रहा है कि आज मानो हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से संगीत के सुर ताल पर झूमता है। हमारे जीवन में एक चीज़ ऐसी है जो खुशी और गम दोनों में बहुत आसानी से हमें रास आती है, और वो है संगीत। अगर हम दुखी हैं तो आंखें नम हो जाती हैं संगीत सुनते सुनते, और बहुत ज़्यादा खुश हैं तो हम और हमारे पैर थिरकने लगते हैं संगीत के ताल पर। बस संगीत में जो ताकत है, संगीत हर व्यक्ति को वो सुकून पहुंचाता है जिसे दुनिया की कोई दौलत सुकून नहीं दे सकती। बस संगीत की अहम भूमिका हमारे जीवन में इससे कहीं ज़्यादा है। मैंने तो थोड़ी सी बात बता दी आपको, मगर हर व्यक्ति हमेशा यही सोचता है कि संगीत ना होता तो हमारा जीवन कितना अधूरा होता। और इसीलिए फ्रांस में सबसे पहले संगीत दिवस मनाने की शुरुआत हुई, और क्योंकि फ्रांस पारंपरिक रीति रिवाजों को बहुत ज़्यादा फॉलो करता है, इसीलिए संगीत दिवस 21 जून का दिन जो तय हुआ, और संगीत दिवस पूरे विश्व में फिर मनाने लगे हर व्यक्ति और हर कंट्री, हर स्टेट, हर राज्य, हर शहर। आज वडोदरा शहर, वैसे वडोदरा शहर के लोगों की बात करें, कलाकारों की नगरी है, संस्कारी नगरी है। वडोदरा शहर की म्यूज़िक कॉलेज परफॉर्मिंग आर्ट्स बहुत ज़्यादा मशहूर है पूरे विश्व फलक पर। और जब वडोदरा शहर में इतना बड़ा विश्वविद्यालय है तो फिर वडोदरा शहर के हर घर में संगीत प्रेमी होंगे। मगर आज मेरे साथ में जिस घर के सदस्य हैं ना, वो 3 पीढ़ी संगीत में रची पची है, और संगीत ही उनका जीवन है, संगीत ही उनके लिए नाश्ता है, संगीत ही लंच है और संगीत ही डिनर है, क्योंकि पूरा परिवार संगीत से जुड़ा हुआ है। तो आज ये संगीत का दिवस है, संगीत दिवस हम मना रहे हैं। तो हमारे स्टूडियो में हमने जिनको बुलाया है वो महेंद्र रावल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। दिलीप रावल जी, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। रेखा रावल जी, उनका फेस देख के सब लोग पहचान ही जाएंगे, सजदा सिस्टर। शिवम रावल, हेलो। मैंने कहा ना 3 पीढ़ी और पूरा परिवार आज वीएनएम स्टूडियो में मौजूद है अपने संगीत के सफ़र को हमारे साथ में साझा करने के लिए। महेंद्र रावल जी की हम अगर बात करें तो 50 साल से भी ज़्यादा संगीत की दुनिया से वो जुड़े रहे, ड्रम बजाते हैं, बहुत ही बढ़िया, सुनेंगे अभी थोड़ी देर में। और पूरे विश्व में उन्होंने सफ़र किया है संगीत के क्षेत्र में, और बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दिए हैं, बॉलीवुड सिंगर्स के साथ परफॉर्मेंस दिया है। 73 साल के हैं, मगर आज भी उनका वही जोश और जज्बा संगीत के लिए बरकरार है। दिलीप रावल कीबोर्ड प्लेयर हैं, और अभी उनके हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट है वो है हारमोनिका, उसी के सुर हम सुनने वाले हैं आज। 25 साल से ज़्यादा वो संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और बरकरार है सफ़र। प्लेबैक सिंगिंग में उन्होंने कई लोगों को साथ दिया है। रेखा रावल जी की बात करें, 10 साल की उम्र में उन्होंने संगीत को अपनी दुनिया बना ली, है ना। और सजदा सिस्टर मैंने पहले ही बता दिया, उसमें उन्होंने सोनी टीवी का एक्स फैक्टर जो प्रोग्राम था उसमें उन्होंने काफ़ी बुलंदियां हासिल की थी। अमिताभ बच्चन जी ने उनको बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया था। उनको गुजरात गौरव पुरस्कार भी मिल चुका है, और कई गुजराती मूवीज़ में उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग किया है। शिवम रावल, परिवार के इतने सदस्यों के बारे में जब बता दिया तो शिवम रावल की तो बात ही क्या करें। इंटरनेशनल आर्टिस्ट बन चुके 2014 में। वो 3 साल की छोटी सी उम्र में उन्होंने संगीत के प्रति जो प्यार दिखाया और जो अपना परफॉर्मेंसेस देने लगे, वो कई स्कूलों में सिंगिंग कंपटीशन को जीत कर आए, और अब हमारे वडोदरा शहर का बेहतरीन कॉलेज परफॉर्मिंग आर्ट्स, जिसमें वो इंडियन क्लासिकल सीख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरू करते हैं, कुछ गानों की लाइन सुनेंगे पहले रेखा जी से, उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट पे हम लोग कहीं ना कहीं हमारे आज के दिन को और यादगार बनाएंगे। तो रेखा जी, क्या पहले सुना रही हैं आप?
एक आज वर्ल्ड म्यूजिक डे है, बिल्कुल। तो बहुत ही प्यारा नगमा है, तो मैं वो सुनाती हूँ। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। सूरज ना बन पाए तो बन के दीपक जलता चल, खोल मिले या अंगारे, सच की राहों पे चलता चल, सच की राहों पे चलता चल, प्यार दिलों को देता है, आशिकों को दामन देता है, मधुबन खुशबू देता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरा बहुत ज़्यादा पसंदीदा गीत है ये। और इस गीत को मैं ऐसे देखती हूँ कि अगर कहते हैं ना, संस्कार दिए नहीं जाते, तो ये संस्कार की बात है। और ये गाना, हम संगीत को भी लिरिक्स, हम ऐसा मानते हैं कि लिरिक्स जो शब्द है ना, वो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव ला सकता है। तो जीवन को कैसे जिया जाए, इस गीत में वो बहुत ही बखूबी जिन्होंने भी लिखा है वो बयां किया है। महेंद्र सर, आपके पास आऊँगी मैं। संगीत का सफ़र 50 साल से लंबा सफ़र, और इस क्षेत्र में तो अपना अनुभव बताएं, कैसे आप जुड़े और फिर परिवार भी आपके साथ में जुड़ता गया, क्या बताएंगे? मैं इस लाइन के अंदर सबसे पहले वीएनएम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे मेरी लाइफ के अंदर फर्स्ट टाइम ये चांस मिला है। ये तो वडोदरा का चैनल है, हम सबका है, ये सिर्फ हमारा नहीं है, आप सबका है, और आप हैं तभी हम हैं। तो ये तो मैं तो ऐसा मानूंगी कि 20 साल के सफ़र में आज हमने पहली बार आपको बुलाया है, वो हमारी गलती है। मैं ऐसा मानती हूँ। प्लीज़ बताएं। मैं बचपन से ही इस लाइन के अंदर सबसे पहले जो बड़ोड़े के बैंड थे, जो शादी वगैरह में बजता, उसमें काम करता था। अच्छा, सबसे पहले। अच्छा, वहाँ से सफ़र शुरू हुआ? सफ़र शुरू हुआ मेरा। सफ़र जुबिली बैंड था। अच्छा। फिर जनता बैंड है जी, डायमंड बैंड, जी, वहाँ से मेरा सफ़र शुरू हुआ है। ओके। और धीरे धीरे मैं फिर धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा में बजाने लगा। ऑर्केस्ट्रा से धीरे धीरे बजाते बजाते वो मेरा कोलंबिया आर्टिस्ट ग्रुप चलता था, वो ज़्यादा फेमस धीरे धीरे हुआ। और उसके अंदर मुझे पूरी दुनिया में घूमने का मौका मिला। और सबसे पहला चांस मुझे शब्बीर कुमार प्लेबैक सिंगर ने दिया बाहर जाने के लिए, जो वडोदरा से बिलोंग करते हैं। बिल्कुल। और हमारे खास दोस्त है शब्बीर भाई जी, जी। और दूसरी एक बात, उनके थ्रू मुझे पूरे वर्ल्ड में कुमार शानू जी, उदित नारायण जी, कविता कृष्णमूर्ति, अलका याग्निक, विनोद राठौड़, अनुराधा पोंडवाल, ये सबके साथ मेरा ग्रुप पूरे बड़ौदा से जाता था।
कितनी बड़ी बात है। हिंदुस्तान के कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट और वडोदरा का आर्टिस्ट ग्रुप जब उनके साथ में मिलता है, वो वडोदरा के लिए बहुत गर्व की बात है। और महेंद्र भाई जिन्होंने ऐसे आर्टिस्ट के साथ में काम किया, मगर आपने उनकी बात सुनी, बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए हैं। आज भी वडोदरा का वो बैंड वो भूले नहीं हैं जहाँ से उनकी शुरुआत हुई थी। तो बस वडोदरा की यही खासियत है, इस धरती में ही कुछ अलग है। जो बात है वो कहीं ना कहीं वो आर्टिस्ट के जीवन से हमें नज़र आती है कि हमारा शहर किन किन कलाकारों को इस शहर ने हिंदुस्तान को दिया है। रेखा जी, और कुछ सुन ले, हम फिर बात करेंगे दिलीप भाई से। क्या सुनाना चाहेंगे? और मैं आप सोच लीजिए, तब तक मैं दर्शकों से बात कर लूं। आप अगर आपकी फरमाइश भी कुछ देना चाहते हैं ना, तो आप हमें ज़रूर लिख के भेजें। हम लोग लाइव हैं आपके साथ में, फेसबुक पर आप हमें सब देख रहे हैं। तो आप अपनी पसंदीदा कोई भी धुन सुनना चाहते हैं, कोई गाना सुनना चाहते हैं, तो हमें लिख के भेजें। रेखा जी, क्या सुना रही हैं? जो गाना सुनाने जा रही हूँ मैं, वो मैंने एक्स फैक्टर में भी गाया और कई लोगों ने देखा भी है, तो और बहुत प्यारा नगमा है, तो वो सुनाती हूँ। प्लीज़। पिया तो से नैना लगे रे, नैना लगे रे, जाने क्या अब आगे रे। आई होली आई सब रंग लाई, बिन तेरे होली भी ना आई। भर पीछे कारी सखियों ने मारी, भीगी मारी सारी हुई हाय। तन बदन मोरा कांपे थर थर, दिनक दिन दिन दिनक दिन दिन। पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, जाने क्या अब आगे रे। नैना लागे रे, पिया तो से। रात को जब चांद चमके, जल उठे तन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंदा इस गली का फेरा। रात को जब चांद चमके, जल उठे तन मेरा, मैं कहूँ मत करो चंदा इस गली का फेरा। खाना मोरा सैया जब आए, चमकना उस रात का जब मिलेंगे तन मन, मिलेंगे तन मन। पिया तो से नैना लागे रे, नैना लागे रे, पिया आह पिया हो पिया, आह पिया हो पिया तो से नैना लागे रे, जाने क्या हो अब आगे रे। नैना लागे रे, पिया तो से नैना लागे रे। क्या बात है, क्या बात है। पिया तो से नैना लागे रे। और यहाँ बिल्कुल संगीतमय माहौल हो चुका है स्टूडियो में। आज हम विश्व संगीत दिवस मना रहे हैं और झूम रहे हैं हम अभी स्टूडियो में, और आप हमें लाइव देख रहे हैं। महेंद्र भाई जी, जैसे आपने कहा कि आपने बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ में काम जी, जी। किया, जिन आर्टिस्ट के साथ में आपने काम किया, उसका एक ऐसा अनुभव जो आपके जीवन में कहीं बदलाव लाया हो या फिर बहुत यादगार रहा हो, कोई बड़े आर्टिस्ट के साथ का कोई अनुभव आप शेयर करें। कोई ऐसे प्रोग्राम में आप गए हैं परफॉर्मेंस के लिए और कोई यादगार अनुभव रहा हो।
शब्बीर भाई के साथ हम लोग यहाँ पर बड़ौदा में गांधीनगर गृह में बैठते थे पहले। मतलब उस टाइम पे प्लेबैक सिंगर नहीं थे जी जी। फिर हम लोग धीरे धीरे साथ में बैठते थे। वो बम्बई गए, बम्बई से उनको आगे चांस मिला जी। प्लेबैक सिंगर का, और उन्होंने एक बार कनाडा ले गए हम लोगों को। ओके। कनाडा ले गए तो कनाडा में इतना अच्छा परफॉर्मेंस हुआ हमारा, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर कई सिंगरों ने ऐसा बोला कि ये ग्रुप हमें दो, ये ग्रुप हमें दो, ये ग्रुप हमें दो। क्या? लेकिन हम सबसे पहले एक काम करते थे कि शब्बीर भाई बोले वहाँ पर ही जाते थे जी। ये एक अनुभव है हमारा। बिल्कुल, ये उस समय के लोगों की सोच है, जिसके साथ में जुड़े, चाहे वो कंपनी हो चाहे कोई ग्रुप हो, जहाँ पे भी जुड़ते थे ना, वो जीवन भर उनका साथ नहीं छोड़ते थे। आज जो जंपिंग वाला जो मामला है ना, वो उस वक्त नहीं था। एक ही जगह पर टिके रहना और काम करना, एक लॉयल जो फीलिंग थी ना, वो कहीं ना कहीं अभी थोड़ी सी कम होती जा रही है। खैर वो सब बातें बाद में करेंगे। दिलीप जी, जैसे परिवार में ही इतना अच्छा माहौल था, यही वजह रही कि आप भी इसी क्षेत्र में आ गए? हाँ, या फिर कुछ और वजह रही? नहीं, यही वजह, क्योंकि पूरे दिन घर का माहौल ही वो था। घर में हाँ, पिताजी की प्रैक्टिस, ग्रुप की प्रैक्टिस चल रही थी जी। मैं इस वजह से मेरी पढ़ाई भी कम हो गई। तो घर में म्यूजिक का माहौल था और पिताजी ने बोला अभी तू पढ़ाई भी नहीं कर रहा है तो म्यूजिक ज्वाइन कर ले। तो फिर मैंने म्यूजिक ही ज्वाइन कर लिया जी। कीबोर्ड बजाने से पहले मैं ड्रम, तुम्बा, कॉन्गोस, परकशंस वगैरह रिदम बजाता था मैं। ओके। पापा से सीखे या कहीं और से? पापा से, पूरा म्यूजिक पापा से। अच्छा। और पापा ने मुझे, ऐसा है कि जो गाने पहले टैप रिकॉर्ड भी नहीं होती थी जी, तो पिताजी ने इतना स्टेज एक्सपीरियंस है, नहीं तो मुंह से गाना गाते, म्यूजिक मुझे बोले ऐसा ऐसा बजा, उनके दिमाग से ही मैं सीखा हूँ। मैंने किधर भी ट्रेनिंग नहीं ली है। क्या बात है, क्या बात है। और आप इतने सालों से इस फील्ड में हैं, सिर्फ घर से ट्रेनिंग लेकर, घर से प्रोफेशनली कोई विद्यालय में जाके कोई ट्रेनिंग? कहाँ पर भी। क्या बात, पिताजी के साथ। क्या बात। मैंने कहा ना, ये धरती में ही वो बात है कि आपका पैशन जो बढ़ाता है, यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसी ये फीलिंग आती है कि आपको ऐसा स्टेज मिलता है और यहाँ से जितने भी लोग एक दूसरे को सपोर्ट करके हाथ पकड़कर आगे जब ले जाते हैं ना, तब वो मॉरल और बूस्ट होता है एक कलाकार का। और वडोदरा शहर में ऐसा ही माहौल है कि हर कलाकार को एक दूसरे का सपोर्ट मिलता रहता है। आपका कोई ऐसा अनुभव जो आपने, यानी शुरुआत के दिन थे जब आप परफॉर्म करने जाते थे, या उसके बाद में क्या अनुभव रहा? अनुभव में तो सब मुझे अच्छा ही है, क्योंकि पिताजी के साथ ही रहकर मैंने काम किया है। ऐसा कोई ज़्यादा अनुभव नहीं है। हाँ, पर जब मैंने स्टार्ट किया, पर शो मुझे 10 रुपीज़ मिलते थे। ओह। पिताजी के साथ जब मैं परकशन बजाया, 10 रुपया पर शो। उसमें 10 दिन 15 दिन का एक शो का रिहर्सल होता था। ओके ओके। और आज ऐसा है कि बस कहीं से कैसे भी सीख लिया और फिर हाँ। वो लोग, अभी तो YouTube चैनल इतना ज़्यादा लोगों के लिए अर्निंग का सोर्स बन चुका है, और उस समय में वो बात नहीं का सोर्स है, पर जो म्यूजिक के लिए मेहनत करनी होती है वो आज के बच्चों में नहीं है। जो हम 8-8 घंटा बैठते थे, एक सुर गड़र लगता था तो मार पड़ती थी, आज वो नहीं है और कोई सहन नहीं कर पाएगा। जैसे आपने बहुत सही बात छेड़ी कि आज जो समय है संगीत में, घर से माहौल नहीं भी मिला है, हाँ। मगर संगीत की दुनिया में जाना चाहते हैं बच्चे। तो पहले का समय और आज के समय में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है? क्योंकि आपने जैसे कहा कि वो प्रैक्टिस जो पहले करते थे वो अभी नहीं है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उनको वो जगह मिल जाती है। तो क्या वजह है? एक तो मीडिया, जब हमारा टाइम था, रेखा का भी टाइम था, पिताजी का भी, जब मीडिया नहीं था। आज लोग घर किधर भी, और टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, कोई आदमी कैसे भी सुर में नहीं गा रहा है तो उसको टेक्निकल से सही करके, उसका वॉल्यूम अप करके, टेक्निकल अपग्रेड करके, वो वीडियोराइजिंग ये सब करके सबको सुनने में, देखने में अच्छा लगता है।
तो हो जाते स्टार, पर वो ज़्यादा नहीं चल रहे, आप भी देख पाओगे। वैसे संगीत का भविष्य बहुत ही हाँ, छोटा सा बहुत होता छोटा है, होता है। उसका उसकी उम्र उसकी उम्र बहुत कम होती अभी है, के गानों की उम्र जिसे भुला ज़्यादा दिया से जाता एक है। वीक, हाँ, या बिल्कुल एक बिल्कुल week। सही, बिल्कुल सही बात है। हाँ। बहुत सारे लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, शुभम पटेल, पायल राणा, बोरीचा यात्री हमें देख रहे हैं। शुभम पटेल लिख रहे हैं एकाद गुजराती फोक संभળाओ जो। जी जरूर। जी। सपना उपाध्याय हमें देख रही हैं। जैसे आपने कहा ना कि गुजराती फोक, तो गुजरात में गुजराती फोक हमारा कल्चर है, हमारा संगीत है, वो हमारी परंपरा है। मगर उसी के साथ साथ में गुजरात में बहुत सारी संगीत में लोग अपने आप को ढाल रहे हैं, है ना? तो क्या वजह है, क्यों अट्रैक्ट कर रही हैं वो सारी बातें? हमारे कलाकार जो है वो हर जगह अपना पैर जमा रहे हैं, हाँ। क्या वजह है? बस ये तो संगीत ही है। संगीत ही ऐसी चीज़ है कि हर कोई भी ओकेजन हो, संगीत के बिना तो कुछ भी हो नहीं सकता, और हर माहौल चेंज हो जाता है। और अभी रियलिटी शो इतने आ रहे हैं, तो लोगों को बस इतना म्यूजिक पसंद आने लगा है मेरा कि- वही नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, क्योंकि आप रियलिटी शो में जाकर आई हैं। हाँ, और लोग देख रहे हैं, तो पहले तो गाना यानी कोई भी बहू गाने जाए या बेटी गाने जाए तो वो गलत समझते थे कि गाना क्या गाना। हाँ, लेकिन हाँ। आज ये अपना काम नहीं है। हाँ, अपना काम हमारा नहीं। काम नहीं है। सही है, आज ऐसा। पेरेंट्स सामने से बच्चों को जी। कर रहे हैं कि नहीं आप आगे बढ़ो, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि सब बच्चे कर रहे हैं, लेकिन उनको सीखना चाहिए। ऐसे करियोके पे गा लिया, यहाँ पे सीख लिया, नहीं, प्रॉपर म्यूजिक क्लासिकल ट्रेनिंग लेके आगे बढ़ना चाहिए, ये नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। मेरी एक उनसे रिक्वेस्ट है कि सीखो, समझो, फिर गाने में और ही मजा है। समझे बिना गाओगे तो वो नहीं, खुद बिल्कुल, भी नहीं उसमें- समझ पाओगे तो लोगों को क्या समझ। हाँ, फिर उसकी उम्र कम हो जाती है। हाँ। आपकी आवाज अगर अच्छी है तो हाँ। वाकई आप उस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं तो ट्रेनिंग लेना बहुत जरूरी हाँ। है, शिक्षण लेना बहुत जरूरी है। जी। बातें और आगे हम लोग करने वाले हैं, मगर अभी एक और गाना सुना दीजिए। रेखा जी क्या सुनाएंगे? गुजराती फरमाइश फोक की फरमाइश आई है या ये रखे छेला जी, छेला जी, कयो છે? उधा जी ફોક નથી, तो छेला जी હા ये રાખી છે, એ તો ફોક કહેવાય। છેલાજી આપને છેલાજી આપ ચાલ એ ગए છેલાજી। એ તો मेहंदी भी ચાલશે। चलो એપ एक આપણું गुजराती एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, जो आपने बोला कि मधुबन पसंद है, ऐसा हाँ जी। मुझे ये गाना बहुत पसंद है, जी और पब्लिक हमारे ऑडियंस को बिल्कुल, भी पसंद आएगा। बिल्कुल। मेहंदी ते वावी माड़वे ने एनो रंग गयो, गुजरात रे मेहंदी रंग लाग्यो रे, नानो दियरियो लाडको ने, नानो दियरियो लाडको ने, काई लाव्यो मेहंदी ना छोड़ रे, मेहंदी रंग लाग्यो रे, मेहंदी ते वावी माड़वे ने एनो रंग गयो, गुजरात रे मेहंदी रंग लाग्यो रे। क्या बात है, मेहंदी ते वावी। जनरली गुजराती घरों में ये गाना बहुत सुना जाता है, बहुत गाया जाता है और बहुत ज़्यादा पसंद। आई थिंक सरस्वती चंद्र फिल्म में भी ये गाना है। नहीं, वो तो ये मैं नहीं तो है, भूल वो चली तो मैं तो बाबुल का भूल देश। चली। ओके ओके, वो अलग है। हाँ। मैं हमेशा इसको जोड़ देती हूँ। शिवम, अभी वेस्टर्न म्यूजिक की ओर बहुत ज़्यादा लोग बढ़ रहे हैं, और यूथ के लिए तो वही ज़्यादा एक क्रेज बना हुआ है। इसके बावजूद आप इंडियन क्लासिकल में गए, हाँ जी, क्यों? क्योंकि वो एक एक्चुअली बेस है वेस्टर्न में। मुझे क्यों इतना, क्योंकि आई एम टोटली ब्लेस्ड। आई ऑलवेज फील कि इन लोगों के पेट से मेरा जन्म हुआ, क्योंकि वॉट एवर दे आर डूइंग उन्हें कुछ पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं, बट दैट इज एब्सोल्युटली राइट।
110%। आप दुनिया के कोई भी कोने में जाइए, ये एक गाना किशोर दा, रफी साहब, मुकेश जी, कोई भी ले लो, वो अच्छा ही लगेगा। जी। अनटिल एंड अनलेस आप वेस्टर्न में जाएंगे तो लोगों का भी क्या है कि हम लोग यूडलिंग करेंगे, जो कि बहुत पुराना है। किशोर दा ने वेस्टर्न अपनाया पर उन्होंने इंडियन में लाया, तो आपको एक थ्रो बढ़ता है। वेस्टर्न में भी आप सुनने जाएंगे तो अच्छा है, इट्स वेरी गुड वो कल्चर, एंड इट्स वेरी टफ एक्चुअली। हाई पिच बहुत ज्यादा है, पर क्लासिकल बेस भी उतना है। बिल्कुल। वो इतना खरज में नहीं गा पाएंगे, हम खरज में भी गा लेंगे, मध्य में भी गा लेंगे और तार पे भी गा लेंगे। यस, जी। क्लासिकल और क्लासिकल का नॉलेज क्यों? क्योंकि उनकी मेलोडीज बहुत इजी होती है, लाइक बेबी you know you love me, I know you care, just shopping never, मतलब बहुत सीधा जा रहा है। हमारी मेलोडीज क्या है कि राग पूरा एटमॉस्फेयर चेंज कर देते हैं, ये आपको सिर्फ मोनोटोनस लगेगा। कभी आहिर भैरव गा बेला सजन आयो रे, फिर ये भी गाएंगे फूलों के रंग से, तो अलग अलग फील आप दे सकते हो। एज अ प्लेबैक सिंगर हमें जान डालनी पड़ती है अंदर। सो आप कब डाल पाओगे? जब आपके पास एक क्लासिकल बेस होगा। अगर किसी ने आपको अप्रोच कर लिया कि आपको एक मूवी के लिए क्लासिकल सिंगर के लिए गाना है, हम कहाँ जाएंगे फिर? सो इसके लिए पहले से हम पूरा ट्रेनिंग ले चुके हैं। क्लासिकल सीखा है तो हर सीखेंगे, उसका तो कोई एंड नहीं, सीखते रहेंगे। सीखते रहेंगे या सीखे हैं तो वो आप हर जगह उसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे, कर सकते हैं, और हर फील्ड में आप अच्छा काम कर पाएंगे। प्लस क्रिएटिविटी। 3 साल की उम्र से शिवम गा रहे हैं, बहुत सारे प्राइजेस भी लिए हैं उन्होंने, बहुत सारे सिंगिंग कंपटीशन में अपने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दिए हैं। तो फिर अब शिवम से ही कुछ अच्छे गाने सुन लेते हैं। शिवम, क्या सुनाओगे? मैंने सिंगिंग किया था 3 साल की उम्र से, पर मुझे सेंस नहीं था जी। सो मैं सिर्फ गाता रहता था। ऐसा कह ही नहीं सकते आप सेंस नहीं था, बिकॉज ये तो पूरा परिवार इन्वॉल्व नहीं थे। आपने जैसे कहा कि इन्वॉल्व होना है, तो था, लेकिन वो बाहर आने का वक्त नहीं दिया था इन्होंने। बाहर, हाँ, वो नहीं आ पाया। फिर अचानक से बंद हो गया था वो। जी जी। फिर मैंने आई वांटेड टू डू नेवी मर्चेंट टिल माय 10th स्टैंडर्ड। सो मेरा म्यूजिक में था फोकस, पर वो इतना ज्यादा नहीं था कि ऐसे मैं करियर लूं। क्यों? तो फिर एक बार मम्मी का एक्स फैक्टर ही चल रहा था, मैं इनको भी सुन रहा था। अच्छा, मॉम ने ये किया, मतलब अच्छा म्यूजिक वाज सुपर। अंटिल एंड अनलेस आई हर्ड सोनू निगम सर, मेरे अंदर का आर्टिस्ट पूरा ऐसे जागा। फिर मैं करने लगा, मेहनत करने लगा। अब जाके आई फील लाइक अच्छा चलो थोड़ा बहुत अच्छा कर रहे हैं, अभी आगे जाके और करना है। क्या बात है। सो मैं उन्हीं का एक गाया हुआ नगमा डेडिकेट करूंगा, जिसके अंदर वेस्टर्न भी है और प्लस थोड़ा बहुत क्लासिकल का टच भी है। सोनू निगम का? सोनू निगम सर एंड शंकर महादेवन, वो बोथ टैलेंटेड, एक्सट्रीमली टैलेंटेड सिंगर्स। सो उन्हीं का एक गाना गाऊंगा मैं। प्लीज सुनाइए। ए माइनर। तारा देख तारा, आसमान पे लटका है बेचारा, ये ज़मीन गर्दिश में थी, घूम के मारा यारा, हम भी कहीं लगे नहीं, रुको ज़मीन, दो ही दिन का है तमाशा, पाशा मेरे पाशा, यार पाशा, जी भर के जी मर ले, आज है कल कुछ नहीं, महंगी है ये जिंदगी, कोई छोटा सौदा नहीं, ऊंची खजूरी है ये, गमले का पौधा नहीं, जम के जी ले 2 दिन में चल ले, गम ही पी ले, पीना पड़े तो गम ही पी ले, तो यारा। क्या बात है। और इतनी सारी कमेंट्स आ रही है शिवम के लिए। शिवम, पहले वो ही देख लेते हैं। लिख रही है प्रीति शुक्ला, आई जस्ट कॉल व्यास निराली
फ़ोन बज रहा है, खैर नहीं रिसीव करना है तो सारी कमेंट्स। हाँ, व्यास निराली लिख रही है वेरी नाइस सिंगिंग। थैंक यू सो मच। प्रीति शुक्ला अगेन सिंग सम फेवरेट वंस, आपके पसंदीदा भी आप सुनाइएगा। धर्मराज धांधल हमें देख रहे हैं, वाह बहुत बढ़िया। उन्होंने एक फरमाइश की है पंखीड़ा ने, आप पिंजरू, खैर वो कमेंट्स मैं नहीं पढ़ पाऊंगी क्योंकि फ़ोन बज गया था, आपके लिए ही होगी वो कमेंट। और उन्होंने लिखा है मिलन बारड देख रहे हैं हमें और लिख रहे हैं वाह वेरी नाइस। राधा गोवालिया ने ना घर, आई थिंक आपके लिए ही प्रीति शुक्ला ने फरमाइश की है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग सब हमें देख रहे हैं। आज का दिवस हमारे लिए एक्चुअली संगीत दिवस सिर्फ एक दिन नहीं है, हर रोज़ हम तो संगीत सुनते ही हैं, संगीतमय रहते ही हैं हमेशा, मगर आज के दिन को और ज़्यादा यादगार बनाने के लिए वीएनएम जैसे हमेशा कोशिश करता है ऐसे दिनों को सेलिब्रेट करने के लिए। तो आज एक ऐसे परिवार को हमने बुलाया है जिनकी 3 पीढ़ी संगीत क्षेत्र से जुड़ी हुई है और वडोदरा का नाम, गुजरात का नाम रोशन कर रही है। वडोदरा वैसे भी कला नगरी है और इतने सारे कलाकार जब एक घर में हो तो वीएनएम इनको न बुलाए, ऐसे कैसे हो सकता है। रेखा जी और कुछ सुना दीजिए, फिर बातें और आगे बढ़ाएंगे। मेरे ढूंढना जुगलबंदी। हाँ, तो मैं और शिवम साथ में गए। क्या बात है, ये तो बड़ा क्लासिकल है ये आपका, ये मूवीज भूल भुलैया से है। ओके, मेरे ढोलना आपने सुना ही होगा। जी जी, तो क्लासिकल वर्जन है। अभी ना हमारे पास तबला है ना तानपुरा है, सो हम इसको थोड़ा सा वेस्टर्न करेंगे और थोड़ी सी जुगलबंदी करेंगे हम 2 जन। क्या बात इनके है। सामने तो मैं जीत नहीं पाऊंगा, पलड़ा बहुत भारी है, पर फिर भी हमारे दर्शकों के लिए एक छोटी सी मगर उनके हिसाब से तुम जीत जाओगे क्योंकि वो माँ है ना। मेरे ढोल ऑर्डर खाली हाँ इतने पेलू कर लो अंतराजित चालू कर कई थी करो। आपकी फरमाइश भी हमें लिखकर जरूर भेज सकते हैं। आप लाइव देख रहे हैं हमें इस कार्यक्रम में। हाँ, तो पची अंतरा गाओ। जैसे रेखा जी और शिवम की जुगलबंदी हम अभी सुनने वाले हैं, उनकी तैयारियां चल रही हैं। मेरे ढोलना बजे एंड पार्ट डायरेक्ट अच्छा सानिदा गाओ छे आप तो एंड पार्ट आप तो चलो अंतरो कह रख दो सा 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 थी सांसों में तेरे सरगमी, सांसों में तेरे सरगमी। मेरे ढोल ना सुन मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल ना सुन मेरी चाहते तो फिजा में बहेंगे, जिंदा रहेंगे होके बना। मेरे ढोल ना सुन मेरे प्यार की मेरे ढोल ना सांसों में तेरी सरगमी है, अब रात दिन जिंदगी मेरी तो कुछ ना अब तेरे बिन। सांसों में तेरी सरगमी है, अब रात दिन जिंदगी मेरी तो कुछ ना अब तेरे बिन। मेरी धड़कनों की सरगोशी मेरी धड़कनों में बजती है, मेरी जागती निगाहों में ख्वाहिश तेरी ही सजती है, मेरे ख्याल में हर पल तेरे ख्याल शामिल है। लम्हे जुदाइयों वाले मुश्किल बड़े ही मुश्किल है। निजा 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 धनी 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 पद 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 गम पद नि रे सा, निजा 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 धनी 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 पद 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 गम पद नि रे सा, पनि निसा 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 गम पद नि द पद नि द पद नि सा, गम पद नि द पद नि द पद नि सा, गम पद नि द पद पम गम गरे सा नि ध नि सा गम ग सा गम पद पद नि सा, गम पद नि द पद पम गम गरे सा नि ध नि सा गम ग सा गम पद पद नि सा, निसा 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 धनी 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 धनी
गम पद नि द प म गम पद नि द प म ध नि नि सा सा ग ग म ग ध नि सा ग सा नि ध नि सा नि ध नि ध प म ग म ध नि सा ध नि ध म ग म ग रे सा नि ध नि सा ग म ध नि सा नि ध प म ग म ग रे सा नि सा ग म ध नि सा नि ध प म ग म ग रे सा नि ध ध नि नि सा सा ग ग नि नि सा सा ग ग म म सा सा ग ग म म ध ग ग म म ध ध नि नि म म ग ग नि नि सा सा ध ध नि नि सा सा ग। सुपर्ब सुपर्ब। और ऐसा लग रहा था कि शब्द नहीं है कहने के लिए। दादाजी और पापा इंस्ट्रूमेंट पर है, मम्मी के साथ में सुर और ताल दोनों मिला रहा है शिवम। बस यही है वडोदरा की पहचान और यही है वडोदरा के संस्कार। शिवम, वो बिल्कुल आप में नजर आ रहा है कि पूरा परिवार किस तरह आपको सपोर्ट कर रहा है। वो एक शब्द में, एक धुन में वो सारी चीजें नजर आ रही थी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा कि अगर किसी भी परिवार को इस तरह से जोड़ा जाए ना, तो आई थिंक हमारे वडोदरा शहर के कलाकारों को कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही परिवार एक दूसरे के साथ में जुड़ता रहे। रेखा जी, एक बहुत अहम सवाल। हाँ। जैसे आपने अभी छेड़ी थी बात कि रियलिटी शोज, आप एक ऐसे रियलिटी शो में जाकर आई हैं, एक्स फैक्टर, जहाँ पर बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंसेस दिए थे। आपके ग्रूमिंग के लिए भी बहुत एफर्ट्स लगाए गए थे लोग, सारे आर्टिस्ट के लिए। हाँ। कैसा रहा अनुभव और क्या क्या नया सीख कर आई आप वहाँ से? बहुत, यानी बचपन से हमने भी इतने स्ट्रगल किए हैं कि बहुत छोटी थी जब से पापा एकदम से गुजर गए और पूरे घर की जिम्मेदारी मैं, मेरी सिस्टर थी अनीता, मेरे भाई मेरा सबसे बड़ा, वो 10वीं कक्षा में था। हम बाद में 3 बहन थे, यानी कितने छोटे थे तब। एक घर की जिम्मेदारी इतनी बड़ी, तो हम भी बैंड में गाते थे घर चलाने के लिए। सीखने की बहुत ख्वाहिश थी लेकिन परिस्थिति नहीं थी। अच्छा, आपकी शुरुआत भी वही बैंड से हुई? बैंड से ही हुई, क्योंकि तब वो ही चलता था जी। उस वक्त ऑर्केस्ट्रा ज्यादा नहीं, बैंड ही चलता था। बैंड ही ज्यादा चलते थे। सॉरी टू इंटरप्ट, वही बैंड दादा लगभग बड़ौदा से वलसाड़ जाते थे लेने भी, क्योंकि इन्होंने जैसा कहा कि बहुत फेमस बैंड था। हाँ। तो मामा जी ने अप्रोच किया दादाजी को। हाँ। और ये पापा ड्रम बजाया करते थे। तब इन दोनों की लव स्टोरी ऑन स्टेज शुरू हो गई थी। जब ये लोग 8 साल के थे, 10 साल के थे। और फिर दादा ने बोला कि अगर आपको शादी करनी है इनसे तो फिर आपको कीबोर्ड सीखना पड़ेगा। फिर दादा ने इनको कीबोर्ड दिया तब, बट ही इज आल्सो गुड ड्रमर। संगीत जीवन था, मगर इस संगीत के क्षेत्र से जीवन साथी मिल जाए एक दूसरे को, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये मिले, वो मैं तो ऐसा ही मानती हूँ आज भी कि माँ सरस्वती की कृपा है, क्योंकि बचपन से इतनी मेहनत मुझे, बस मैंने तो जब से लता जी को सुना था तो मुझे बस एक ही ठानी थी कि ऐसा कैसे गाया जाता है, इनकी आवाज़ कैसी है ये, क्योंकि बचपन में तो ऐसी आवाज़ होती नहीं थी। लेकिन मैं बहुत स्टडी करती थी, अकेली बैठ के ध्यान से सुनती थी, गाने की ट्राई करती थी कि ऐसी आवाज़, कितना मीठापन है लता जी में। बहुत मेहनत करती थी, बहुत मेहनत। फिर भगवान ने भी मेरी मेहनत देखी और उनके आशीर्वाद से मुझे ऐसे जीवन साथी मिले कि मैं ऐसी बलसार में कोई स्कोप नहीं है, छोटा सा गांव है, म्यूजिक के लिए तो कुछ भी नहीं। और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे इस धरती पे मेरा दोबारा जन्म हुआ। एक कलाकार को, यानी बेटी को तो होता ही है कि ससुराल जाती है तो नया जन्म, लेकिन मेरा तो कला के लिए दूसरा जन्म। और जैसे बड़ौदा शहर शादी करके आई, फर्स्ट शो माई म्यूजिक कॉलेज। अरे वाह, क्या बात है। और बड़े रंजीत सिंह के साथ, उनके साथ मैंने बाजू में बैठ के गाया। तो और क्लासिकल, वो क्लासिकल गाते थे और उसी राग पे हम फिल्मी, हम सब थे। और मैं फिल्मी गाने गाती थी, वो क्लासिकल, यानी यमन गाया तो मैं यमन में गाना, मुझे गाना था। और वो फिल्मी? हाँ, मैं फिल्मी गाती थी। आज कलावती गाया तो है अगर दुश्मन, वो हमें गाना पड़ता था। क्या शो हुआ वो, शशांक फडणीस है जी, उन्होंने बहुत बढ़िया कलाकार, राग रंग किया था उन्होंने। और ऐसा शो, मुझे पहचान
उस शो से मिली बड़ौदा में। और कई लोगों को पता चल गया कि बड़ौदा में एक नई कलाकारा आई है। आपने कहाँ से सीखा रेखा जी? कुछ भी नहीं, पापा का ही है। जो मैंने बोला ना कि सीखने की तो नौबत ही नहीं थी। बाद में भी कोई ट्रेनिंग नहीं ली? नहीं, कुछ नहीं। जब तक बड़ौदा आके मैंने हेमंत कोठारी करके है जी, हाँ। तो उनके पास मैंने ओनली सीखने की तो क्या, वो हम बहुत आगे निकल गए थे। जी जी। तो मुझे सर बोले कि तुम खाली नॉलेज ले लो। जी। तो बस सर रियाज करते थे तो मुझे साथ में बिठाते थे हेमंत सर, और मैं गाती। और ऐसा नहीं सीखी नहीं है तो, लेकिन हम लिसनिंग बहुत बचपन से जी, मैं और मेरी सिस्टर, जो भी लता जी का आया, कोई गज़ल आई नया, यानी हमें पता ही होता है, सुनते गए और सीखते गए, ऐसे सीखते गए। और लता जी, आशा जी तो गुरु ही है हमारे, उनको तो नस नस में उतार दिया वही हमारी कला। और पापा का आशीर्वाद है। पापा जब गए न तो मेरी मम्मी को ऐसा एक दिन बोला था, मम्मा को, कि मेरे पास इनको देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं ऐसी चीज़ इनमें छोड़ जाऊंगा। ये बात हमने एक्स फैक्टर में भी बताई थी सोनू जी को, कि हर जगह पे भी तुम गाओगे, जाओगे दुनिया के कोई भी कोने में, तो मेरे बच्चे अलग ही पहचाने जाएंगे। और आज ये प्रूफ हो रहा है, क्योंकि सोनू जी, श्रेया घोषाल ने बताया है कि आप में हर एपिसोड में हम वो पापा की कुछ झलक हम देखते हैं कि आप में कुछ अलग बात है। प्लस मैं शो में भी गाती हूँ तो हमेशा वाह तो मिलती, लेकिन हर ऑडियंस से ये कमेंट मिलती कि माँ सरस्वती आप में दिखती है। तो इससे बड़ी बात और क्या चाहिए? बस यही है कि आप जिसमें जितने इन्वॉल्व हो ना, उतना ही ऊपर वाला भी आपको सपोर्ट करता है, और आपको वो सपोर्ट मिला। एक्स फैक्टर का आप पे कितना इफेक्ट हुआ? बहुत, यानी हम पहले एकदम सीधे साधे थे, एकदम सिंपली। और एक्स फैक्टर जब शो आया ना, तो दिलीप की बहुत, हम तो ऐसा बताया गया कि इसमें डांस करके परफॉर्म करना है। और लाइफ में कभी ऐसा किया ही नहीं, बस खड़े रहे, गाना गाया और गए। तो हमने मना भी किया कि नहीं, मुझे नहीं जाना, क्योंकि डांस तो एक अलग बात होती है। लेकिन दिलीप की बहुत, इनकी इतनी ख्वाहिश थी, बोले नहीं तो आप लोग जाओ, करो जी। और ये मेरे पापा का आशीर्वाद बहुत बड़ी ये है कि हमने सबने इंडिविजुअली ऑडिशन दिया था। मैं, मेरी सिस्टर और मेरी नेज है, वो भी यहाँ MS यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी तब। लेकिन उन्होंने तीनों में कुछ अलग बात दिखी और हमारा ग्रुप बना दिया, यानी एक परिवार में से तीनों को ले लिया। बोले हम तीनों को लेना चाहते हैं आप, और एक ग्रुप बना के। तो कई लोगों ने, हमारा ग्रुप का नाम सजदा था। हाँ। तो ऐसे भी क्वेश्चन आए कि सजदा नाम क्यों रखा? तब हमने बताया कि सजदा यानी कि इबादत होती है। तो हमें आज कुछ भी जो है वो हमारा पापा का, भगवान का आशीर्वाद से ही हम कर रहे हैं। तो बस ये, इसलिए हमने सजदा रख दिया नाम। और संगीत के आगे ये सजदा है। हाँ, और आपका जो नमन जो है, वो कहीं ना कहीं उन लोगों को वो दिखा था। और इससे नाम से भी इतनी रिस्पेक्ट मिली है हमें। और एक्सपीरियंस की बात करें तो करते गए, संजय लीला भंसाली यानी वो तो डायरेक्टर है, तो इतने बदलाव हम लोगों में आते गए कि हम पहले तो डर ही गए थे कि क्या करेंगे पता नहीं जी। लेकिन धीरे धीरे सब, डांस भी, कॉस्ट्यूम स्टेज पे कैसा रहना चाहिए, सब हम सीखते गए। और आज तो अलग ही है। वो ग्रूमिंग ने आपकी दुनिया बदल दी, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि मैंने देखा है एक्स फैक्टर, मैं देखती थी हर एपिसोड में आप लोग अलग थे। हाँ। हर एपिसोड में आपके परफॉर्मेंस में वो बदलाव आता था। हाँ। जो वहाँ की जरूरत थी और जो लोग देखना चाहते थे। और मैं USA गई जी, जैसे एक्स फैक्टर खत्म हुआ तो USA में लोग हमें मिलने के लिए इतने, यानी कि कब मिले सद्दा सीटर करो, ऐसे बोले आप वो आपके ड्रेसिंग लाए कि नहीं, वो हमें खरीदने हैं। जी 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 जी। और उसके बाद में आपने जब यहाँ माँ शक्ति गरबा ग्राउंड पे आप लोग परफॉर्मेंस के लिए आए थे, तभी भी एक क्रेज बना था। सजदा सिस्टर से है मैडम, और वहाँ उनको देखने जाना है, मिलने जाना है। एक बात जो बताई रियलिटी शो की, के सही में वो अच्छा कर रहे हैं, जिस कलाकार में टैलेंट है। तो आज हमें करती थी, मैं अमेरिका जाके आती थी, यहाँ पे गाती थी, लेकिन जो इज्जत मान इससे मिली वो बहुत दुगनी हो गई, बहुत अलग। लोगों का नजरिया बदल गया। मैं वही हूँ बिल्कुल, लेकिन आज सद्दा सिस्टर यही लोग कह रहे हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ में जुड़े हैं कि
एक तो फरमाइश जो है वो मैं आपको बता दूं, आ गले लग जा, आई थिंक नहीं, लग जा गले, लग जा गले। हाँ, ध्वनि मूले ने ये फरमाइश की है। प्रीति शुक्ला सम पॉपुलर गरबा भी सुनना चाहते हैं। शुभम पटेल एक्सेलेंट, गीता पटेल भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ध्वनि मूले, एक बहुत अच्छी कमेंट आई है अश्विन प्रजापति, जो हमारे टॉप फैन में से हैं, हर रोज हमारे साथ में लाइव में जुड़ते हैं। रावल परिवार को जनता कोऑपरेटिव सोसाइटी खंडेराव मार्केट के स्टाफ की ओर से अभिनंदन। आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन दिया है उन्होंने। इस परिवार को हमने नीचे से ऊपर कामयाबी की तरफ जाते हुए देखा है, अश्विन प्रजापति लिख रहे हैं। और ध्वनि लिख रही है शिवम तुम्हारे लिए, शिवम सोनू जी का कोई और गाना सुनाइएगा। तो बिल्कुल अभी सुनाएंगे शिवम, अभी हमें गाने ही सुनने हैं। अभी सुना देते हैं शिवम, फिर मम्मा से सुनते हैं हम लोग। ध्वनि के लिए गाते हैं या बिल्कुल, ये माना 16 अनजाने हो तुम जो बेगाने हो, तुम जो पहचाने लगते हो क्यों, तुम गहरी नींदों में जब सोए सोए हो तो मुझ में जगते हो क्यों, जब तुझको पाता है दिल मुस्कुराता है, क्या तुझसे है वास्ता, क्या तुझ में ढूंढूं मैं, क्या तुझसे चाहूं मैं, क्या क्या है तुझ में मेरा, जानू ना मैं तुझ में मेरा हिस्सा है क्या, पर अजनबी अपना मुझे तू लगा, आंखों ने आंखों से कही दास्तां, तुम जो हुए हो मेहरबान, बाहों में जन्नत आ रही खुशनुमा, तुम जो हुए हो मेहरबान, जिंदगी में खुशी तेरे आने से है, वरना जीने में गम हर बहाने से है, ये अलग बात है हम मिले आज है, दिल तुझे जानता एक जमाने से है, जानू ना मैं तुझ में मेरा हिस्सा है क्या, पर अजनबी अपना मुझे तू लगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। आप सोनू निगम के बिल्कुल फॉलो करते हो, पता चल रहा है। थैंक यू सो मच। उनकी वाइफ ने भी शिवम का गाना मैंने एफबी पे रखा था, तो जूनियर सोनू जी नाम दे दिया है उन्होंने ए, क्या बात है, क्या बात है, और क्या बहुत क्लोज है शिवम के सोनू जी। हाँ। हर बार मैसेज पे बात होती रहती है, तो वो बहुत प्यार करते हैं शिवम को। बहुत अच्छा गाइडेंस भी मिलता रहेगा फिर तो आपको। शिवम को गाइड करते रहते हैं सोनू जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब लग जा गले हो जाए। गले, हाँ। हमको अंतरा थी गाँव छू પછી પેલો જોઈન કરી। बहुत अच्छा। हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये
सच पूछो तो मन को झूठे लगते हैं ये सारे, मगर सच्चे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम बड़े अच्छे लगते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं ये गाने, ये बातें, ये म्यूजिक और ये धुन, सब ऐसा लग रहा है कि ये पल खत्म ना हो, मगर समय बीता जा रहा है। और भी कई कमेंट्स है वो देख लेते हैं, फिर कुछ गाने सुनेंगे, बातें करेंगे, इस कार्यक्रम को विराम देंगे। ध्वनि मुले बहुत बढ़िया लिखा है। अश्विन जी लिख रहे हैं वाह बहुत मजा आया। अमित रावल सुपर डुपर परफॉर्मेंस ब्रो, बहुत बढ़िया। जादव दिलीप जी लिख रहे हैं बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर स्टार, गुड इनिशिएटिव बाय VNM न्यूज, थैंक यू सो मच। ये इनिशिएटिव हमारा, मैं तो ऐसा मानती हूँ कुछ भी नहीं है, ये बहुत डिजर्व करते हैं कि वडोदरा इनको जाने पहचाने, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर तो सब लोग उनको जानने पहचानने लगे, तो शहर जाने वो बहुत ज़रूरी है। अपूर्व देसाई वाह वाह बहुत मज़ा आ गया। ऋतिक पटेल लिख रहे हैं आजकल ज़माने पर प्लेस सिंह, समझ नहीं आया, सॉरी। आप देख रहे हैं हमें। अपूर्व देसाई जोरदार, ध्वनि मूले प्राउड टू हैव सिंगर्स लाइक ऑल। बहुत सही बात है कि हमें प्राउड करना चाहिए, वडोदरा बहुत गौरव महसूस करता है ऐसे कलाकारों के लिए। बस आखिर में आज संगीत दिवस है, विश्व पूरा संगीत दिवस मना रहा है, तो संगीत प्रेमियों को और जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको क्या कहेंगे? फिर एक दो गाना सुनेंगे। महेंद्र भाई पहले आप बताएं, नए जो कलाकार हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे आज संगीत दिवस पर? सब नए कलाकारों को मेरा नमस्ते, और मैं एक ही कहना चाहूँगा जी कि म्यूजिक के लिए मेहनत करो, मेहनत, बस उससे आप आगे बढ़ोगे। बिल्कुल बिल्कुल। मेहनत का कोई पर्याय नहीं है, और जिस फील्ड में भी आप काम करना चाहते हो मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। दिलीप भाई क्या बताएंगे? बस एक ही चीज़ है, रियाज करो और राज करो, और कुछ भी डिफ़िकल्टी है तो हमारे पास आओ, हम आपको हेल्प करेंगे। बिल्कुल, बस यही है खासियत है ना वडोदरा की, कि हर एक को सपोर्ट करना है। रेखा जी? बस मैंने अभी भी नए कई बच्चों को देखा है कि नए गाने गा रहे हैं जी, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पुराने गानों को भी सुने, क्योंकि सही में वो ही लता जी, रफ़ी साहब, आशा जी जो गाया है ना, क्योंकि मैंने उनको देखा भी कि वो गा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी के गाने में वो बात ही नहीं है। तो आप पहले उससे स्टार्ट करो तो ये सब आपके लिए इजी लगेगा। तो पुराने गानों को भी आप अब करो, उनको भी सुनो, नए पुराने सुन ही नहीं रहे हैं, तो बस वो संगीत को भी एक आप सुनिए, अपनाइए, क्योंकि वो जरूरी है, वही बेस है। बिल्कुल। तो बस उनसे मेरे निवेदन है कि पुराने गाने गाइए आप, फिर आप में चेंज देखिए जी, उसको अपनाएंगे ना तो ये तो कुछ भी नहीं लगेगा। और यही सारी बातें शिवम में नजर आ रही है। शिवम अपना बेस बहुत स्ट्रॉन्ग कर रहा है, इंडियन क्लासिकल सीख रहा है। तो शिवम, आप तो बहुत छोटे हो, आप कोई सलाह नहीं दे सकते, मगर हाँ इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करना चाहिए? क्योंकि आप भी 3 साल की उम्र से कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं कुछ तो समझ आ ही गया होगा। समझ आ गया था, पर ये ऐसी चीज है कि मैं किसी को समझा भी नहीं सकता जी। मम्मी बोलेंगे आपको ऐसा गाना है, आपको ऐसा गाना है, पर कैसे गाना है, जान कहाँ से लाएंगे आप? वो आप सीखा ही नहीं सकते। सा कैसे लगाएंगे वो आप किसी को नहीं सिखा सकते। अगर आप कोई भी छोटी सी लाइन एक्सप्रेस करेंगे, तुम्हारी जुल्फ के साए में मैं शाम कर दूंगा जी, आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे? चलिए, डायरेक्टर साहब ने बोल दिया एक रोमांटिक सॉन्ग है, तो रफ़ी साहब तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूँगा, तो यही लाइन को मैं आपको एक बुक भर के दे सकता हूँ कि क्या क्या किया है उन्होंने और क्यों किया है और कैसे किया है और यही आउटकम क्यों।
ये क्यों नहीं हो सकता? अभी क्या है, तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा, एकदम फ्लैट है, फ्लैट बस कह दिया कह दिया। कह दिया। पर वो कहना इससे नहीं कहेंगे, वही चीज है कि जब यहाँ से आनी चाहिए बात। मम्मी बोल रही थी कि पुराने गाने गाइए, सो हर एक चीज का एक क्राइटेरिया होता है जी। कि आपको अगर वर्ड्स लेने हैं तो ABCD आपको आनी चाहिए। सो यही चीज है कि आपको पहले ये सीडी चढ़े, फिर यूट्यूब पे जाके आप ऐसे कवर्स करें जिससे आपको एटलीस्ट ओरिजिनल तो पता होना चाहिए कि क्या है। उससे अलावा तो मैं कुछ कह नहीं सकता। इनडायरेक्टली बहुत बड़ी बात कह दी है शिवम ने, आपको समझ आई गई होगी, मुझे आ गई है। सॉरी ऋतिक जी, अब मैं आपकी बात समझ गई है। आजकल पांव जमी पर प्लीज गाइएगा, ऐसा कहा है उन्होंने। पूर्व देसाई जोरदार, आजकल पांव जमी पर नहीं पड़ते मेरे, वो सॉन्ग की फरमाइश है। गीता पटेल लिख रही हैं, नानी उमरमा मोटी समझ, वाह वाह, बिल्कुल शिवम के ऊपर ही ये बात लागू होती है। छोटी उम्र में शिवम बहुत कुछ, परिवार में ही सब कुछ है, वही यही से आया सारी सब कुछ कुछ। सीख वहीं से मिल रही है, तो बहुत बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो अब कुछ हो जाए, आखिर अच्छा, पाँव जमी कर शीशा बोलो दे। यमन में आज कल पाँव ज़मीं पर बोले लो। नहीं पड़ते मेरे, आज कल पाँव ज़मीं पर नहीं पड़ते मेरे। बोलो देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए, आज कल पाँव ज़मीं पर नहीं पड़ते मेरे। जब भी थामा है तेरा हाथ तो देखा है, लोग कहते हैं कि बस हाथ की रेखा है, हमने देखा है तो तकदीरों को जुड़ते हुए, आज कल पाँव ज़मीं पर नहीं पड़ते मेरे। बोलो देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए, बोलो आज कल पाँव ज़मीं पर नहीं पड़ते मेरे। क्या बात है। इस गाने से एक बात याद आई मुझे। जी। 2000 में मैं सारेगामा में गई थी, गए थे। इंदौर ही शो था शूटिंग। तब सोनू निगम जी कंपेयर करते थे, अच्छा, हाँ 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 जी, होस्ट करते थे होस्ट वो। करते थे। तो तब सारंग देव जसराज जी के सन जज में थे, और उन्होंने मुझे चैलेंज में ये गाना दिया था कि आप ये गाना गा के बताइए मुझे। तो ये वो गाना गाया, परफॉर्म किया था। इतने खुश हो गए वो गाना सुन के कि और तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मेरे घर के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले, कोई भी एनी हेल्प आप मेरे घर आ सकती हो। सारंग देव। और क्या सारंग बात देव जी, क्या बात है, क्या बात है। और अमित रावल देख रहे हैं, क्या बात है रेखा जी, उन्होंने कहा है, ऋतिक पटेल ने थैंक यू कहा है आपको, उनकी फरमाइश पूरी जो हो गई है। अमित रावल आज सोचा तो आंसू भर आए, प्लीज वो गाइएगा। पहले शिवम से सुन लेते हैं, फिर आखिर में वापस आपके पास आएंगे। शिवम, क्या कोई बहुत अच्छा सा गाना सुना दीजिए जिससे आज का दिन यादगार बन जाए। किशोर सानिया ने जी, गाने- रफीदा, जिसका भी आप एक गाना है सुनाना कौन? चाहें। ठीक है। मैंने अभी जब से आपने बोला इंटरनेशनल टूर्स में मैंने इनके साथ परफॉर्म किया था, जी। सो मुझे भी कुछ
करना था कि लोगों को लगे कि अरे भाई हाँ चलो कुछ तो है, ये बस ऐसे ही नहीं है कि सिल्वर स्पून नहीं है। हाँ, एटलीस्ट मुझे मम्मी के साथ आया है तो स्टेज मिल गया। तो शुरू में ऐसे ही होता था, जब मुझे पता था कि मैं कैसा गाता था शुरू में, तो एटलीस्ट मम्मी जैसा तो हो ही नहीं सकता था वो लेवल पे, और अभी भी नहीं हो सकता वो। मुझे बहुत मतलब मैं तो सोचता हूँ मुझे जन्म ही लेना पड़ेगा इनके जैसा गाने के लिए, नहीं तो फिर नहीं होएगा वो। तो मैंने सोचा पहले गाता था तो अच्छा नहीं लगता था मुझे ही, मम्मी हमेशा अप्रिशिएट करते थे, नहीं अच्छा ही है बेटा, पर वो मुझे पता है अच्छा नहीं था, पर कुछ तो कहो मुझे। तो लोग आके अरे बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मैंने बोला ये क्या फंडा है। फिर मैंने कुछ एक कॉकटेल बनाया, और वो कॉकटेल मैंने एकदम अच्छा किया, तब मुझे रियलाइज हो गया हाँ ये बहुत अच्छा है। फिर अननोन पीपल आके मुझे अप्रोच करने लगे, अरे बेटा अच्छा आपने गाया है। तो वही चीज मैं आपको और आपके दर्शकों के लिए डेडिकेट करना चाहता हूँ। एक कॉकटेल परफॉर्म जी, हाँ बी फ्लैट या जो नए गाने पुराने गाने। हमें तुमसे प्यार कितना, हमें तुमसे प्यार कितना, ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए न जाए न जाए ना और पिया रे, जिया जाए न जाए न जाए ना और पिया रे, पिया रे, पिया रे। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना, ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना। और ये वडोदरा गाएगा शिवम के लिए, हमें तुमसे प्यार है ना, ये नहीं जानता शिवम, और सबके ब्लेसिंग्स उसको मिलते रहेंगे, तो ये प्यार उस तक पहुंचता रहेगा। रेखा जी फरमाइश जो थी उसे तो आंसू भर आए। बिल्कुल।
बहुत खूब, बहुत खूब। आप लोगों ने तो आज दिन वाकई यादगार बना दिया। इतनी सारी फरमाइश आई है, मगर उसमें एक फरमाइश मैं ज़रूर शिवम को कहूँगी पूरा करें, फिर इस कार्यक्रम को हम विराम देंगे, क्योंकि ये फरमाइश जो है ना वो मेरा भी बहुत बहुत करीबी गाना है, और वो है सोनू निगम जी का मुझ में कुछ अभी मुझ में कहीं। ठीक है, हो जाए फिर शिवम। शीशा कर दो, 7 दो। ये जो कि वो सोनू जी हमेशा बोलते रहते हैं कि ये सिर्फ एक गाना नहीं है, उनके लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, जो कि कल हो ना हो के बाद उनके लिए सबसे लाइक ऑलमोस्ट अ हिट सॉन्ग, जो कि ना उसमें कुछ लूप है, ना ग्रूव है, ना रिदम है, बस इतनी सोल है जो आपकी रूह को छू जाती है। सो ये मेरे लिए तो फिर एक प्रार्थना जैसी हो जाएगी। चलिए। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई, रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गए, कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है, कुछ ऐसा रहम इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। थैंक यू, बहुत खूब, बहुत Thank you, खूब। thank you. और इस लम्हे को हमने तो जी लिया, और ये जुगलबंदी वाकई बहुत यादगार रहेगी आज के दिन के लिए, और हमारे लम्हे और ज्यादा संगीतमय हो गए हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप Thank you so सबका, much, VNM. पूरा रावल परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है VNM परिवार। जाते दो बातें बताना चाहती हूँ प्लीज। कि आज
वर्ल्ड योगा डे है जी। हमने भी 108 सूर्य नमस्कार सुबह मैंने like- और शिवम ने किया है आज सुबह 5 बजे जी। और संगीत म्यूजिक डे दिवस तो भी। है तो फिट रहिए, योगा करिए हर रोज जी। और दवाइयों से दूर रहिए, ये भी बात है। और संगीत को भी अपनाइए, चाहे गाने के लिए नहीं, लेकिन सुने तुम दुख होगे तो दुख से दूर चले जाओगे जी। और खुशी तो दुगनी हो जाएगी। जी। तो संगीत को भी अपनाइए, सुनिए, गाइए, हैप्पी रहिए। और अच्छा संगीत सुनिए। अच्छा संगीत सुनिए, क्योंकि शिवम बहुत अच्छा संगीत सबको परोसने वाले हैं और परोस रहे हैं। इनफैक्ट पूरा रावल परिवार बहुत अच्छा संगीत लोगों तक पहुंचा रहा है और लोग साथ साथ में एंजॉय भी कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे you साथ very में much. शो में जुड़ने के लिए, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे रेखा जी ने कहा, योगा को अपनाएं और संगीत को भी सुने। ये दोनों का जो मिश्रण है ना, वो आपको बहुत ज्यादा स्वस्थ रखेगा, दवाइयों से दूर रखेगा और साथ साथ में हमारे वडोदरा शहर को और ऊंचाइयों तक हम ले जा सकेंगे, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे। तो संगीत सुनते रहें, खुश रहें और हर गम और हर खुशी में संगीत को अपना लीजिए, सब कुछ दूर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको फिर एक बार वर्ल्ड म्यूजिक डे पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।